साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। इस घर में घुसते ही तुमने इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी ना। हमारा घर तोड़ने आई हो तुम। हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं माँ, पिन्नी ने मुझ पर किसी बात का कोई प्रेशर नहीं डाला। ये हमारा म्यूचुअल डिसीजन था। ये फैसला हम दोनों ने मिलकर किया। एक बार अब हम खबरदार, एक शब्द नहीं बोलोगे। और तुम, क्या तुम दोनों के बीच ये तय हुआ था कि शादी के बाद ये तुम्हारे घर जाकर रहेगा? ये सच है? अरे कोई गुड्डा गुड्डी खेल नहीं चल रहा। ये परिवार है और यहाँ सब सत्यवादी लोग रहता है। इसे स्वीकार कर और जाग जा। नहीं तो इतना मारूंगा, मारूंगा 100 गिनूंगा। ये कह देता हूँ। ये जो हम एक्सेप्ट किया ना, काहे से ये लड़की हमें अच्छा लगा। ये बुचिया अच्छा है, संस्कारी है, परिवार वाला है, इसलिए हम एक्सेप्ट किया। तुमने वाहियात फैसला कर लिया और तुम सोच लिया हम इसे स्वीकार लेंगे। यह है इसका संस्कार और यह है तेरा संस्कार। तुम तो बहुत संस्कारी घर से आई हो ना बिन्नी। तुम्हें ये संस्कार मिला है कि इस घर में घुसते ही इस घर को तोड़ दो। हाँ, हम नहीं गया था, तोड़ा परिवार वाला फोन किया, हमें आप पसंद आया इसलिए किया। बुचिया रानी, हमने कहा ये मियां बीवी शादी नहीं करता, परिवार शादी करता, समाज शादी करता। बुलाओ परिवार वालों को, सामने फैसला होना चाहिए अभी इसी वक्त। नहीं बाजी प्लीज, हमारे घर वालों को बीच में मत लाइए। काहे नहीं लाए? इसी वक्त फैसला होगा। बुलाइए उन्हें। फोन लगाइए। पापा, अभी बुलाइए। पापा प्लीज, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज पिन्नी की फैमिली को इस चीज में इन्वॉल्व मत कीजिए प्लीज। बीच में नहीं बोलेगा बिन पंडी का लोटा। मैं लगाता फोन, कोई बात नहीं। रंजना, फोन लगाइए। बुला पूरा परिवार को हमारे सामने। अभी बुला, अभी फैसला होगा। रंजना, फोन लगा अभी। रंजनवा, फोन लगा, हमने कहा। नहीं रंजन भैया प्लीज हमारे घर वालों को फोन मत कीजिए। उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज। निर्मल जी, आप अपने चश्मे का नंबर हटा दीजिए और बढ़वा दीजिए। काहे कि आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं। आप ये बिन्नी को नहीं पहचान पाए, आपको परखने में भूल हो गई। आपको लग रहा था कि बउआ से इसका शादी होगा ना तो हमारा बउआ बहुत जिम्मेदार, बहुत समझदार हो जाएगा। लेकिन देख रहे हैं ना कि तो हमने बउआ से ज्यादा झूठी और पैतरेबाज निकली। ये कैसे की हमने बउआ के साथ? बड़े घर का बौड़म बच्चा मिल गया तो उसको बहला फुसला लिया। कौन सा खेल रच डाली? तुमने बउआ के साथ कौन सा जादू कर दिया तुम? हाँ बोलो। नहीं माँ, इसमें बिन्नी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी। पहले मैंने उससे झूठ बोला, फिर आप लोगों से, फिर उसके परिवार से। बिन्नी को तो बस अपने परिवार की फिक्र थी, तो उसने पहले ही मना कर दिया था कि शादी तभी करेगी जब मैं उसके घर जाके रहूं। मैं ही झूठा, मेरी गलती है माँ। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कैसे बीवी के घर में आते ही जोरू का गुलाम बन गया है ये। नहीं माँ, जोरू का गुलाम नहीं बना। इस बारे में मैंने भैया और भाभी से भी डिस्कस किया था, लेकिन उन्होंने नहीं। ओ, तो इस बारे में तुम लोगों को पता था? हाँ? तुम लोग ये सब बात पहले से जानते थे, सिर्फ हम दोनों को छोड़ के, है ना? हम पहले ही भाप गया था, इसीलिए इसका हाथ कांप रहा है। देखिए गारे, हम कितना विश्वास किया तुम पर।
हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया तुम पर, अब तुम हमारे साथ ये किया। सब मिल गया ये परिवार में कहा कितना, तभी कहता हूं घर का भेदी लंका था। समझ नहीं आ, मौत, मौत। हम फोन करता हूं, हमको फोन करूंगा। क्या समझता है परिवार वाला? पापा जी प्लीज प्लीज नहीं बाबू, आपने हमको जाना नहीं अभी तक। हाथ जोड़ते आप क्या, प्लीज हमारे पापा की तबीयत बहुत खराब है, आप जानते हैं वो अभी अस्पताल से है। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए प्लीज। अब हमारे बड़े पापा उन्हें डायबिटीज है, हमारी बड़ी मम्मी के लिवर का इलाज चल रहा है, अब हमारी दोनों बुआएं मामी, हमारे घर में कोई भी ठीक नहीं है पापा जी। अगर किसी को ये बात पता चले और उन्हें कुछ हो गया तो मर जाएंगे हम। प्लीज फोन मत कीजिए। शादी के बाद अपने पति के साथ अपने घर में इसलिए रहना चाहते थे। हमारे परिवार वाले हमारे बिना कुछ नहीं कर पाते, ना समय पे दवाइयाँ लेते, ना अपने खाने पीने पे ध्यान रखते, वो लोग कुछ नहीं कर पाते। वैसे में कैसे छोड़ सकते हम उन्हें? प्लीज 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 उठो पापा, प्लीज। इसमें बिन्नी की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। मैंने ही झूठ बोला था। बिन्नी ने तो पहले ही शादी करने से मना कर दिया था, शर्त रख दी थी। सारी गलती मेरी है पापा, सजा देनी है तो प्लीज मुझे दीजिए, इसको नहीं। प्लीज मत लगाइए, प्लीज लगाइए प्लीज पापा, प्लीज प्लीज मत लगाइए। 24 घंटा का वफद देता हूं, और अगर 24 घंटों में आपने फैसला नहीं लिया, अपनी मां का कसम खाता हूं, हम लाशें बिछा दूंगा। आपका घर वालों को पता था या नहीं था, हमें कौनो फर्क नहीं पड़ता। हमें आपका घर वाला नहीं चाहिए। नहीं, आपने ब्याह किया, आपने गलती किया, सुधार भी आप ही करेंगे। पग फेरा अब जाएगा ना। ए भगवान जी सुन ले, कान खोल के, ये आएगी पग फेरा करके, अब लाएगा, वहां से सारा क्लियर करके यहाँ गृह प्रवेश करेगी, और तब हम इसको अपने घर का बहुरानी मानूंगा, अपना बेटी मानूंगा। हम कहते हैं इन 24 घंटों का अंदर इस सब क्लियर चाहिए हमको। अगर नहीं किया तो अपना बेटा का बंद कर दूंगा, सामने हम मार दूंगा, बलि चढ़ा दूंगा। हमारी इज्जत पट्टा आया। साक्षी, I'm really sorry, please. बिन्नी शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। बिन्नी उठो। ये बात इतनी बढ़ जाएगी तो सपने में भी नहीं सोचा था मन, लेकिन तूने वक्त रहते चीजों को हैंडल नहीं किया। तेरी गलती है, और भुगतना बिन्नी को पड़ेगा। जो कर सकता है कर। बिन्नी शांत हो जाओ, नहीं रोते इतना, सब ठीक हो जाएगा। बिन्नी बिन्नी यहाँ बैठो तुम। बिन्नी शांत हो जाओ, कब से रोए जा रही हो, बस तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। बिन्नी शांत, बिल्कुल शांत, सब ठीक हो जाएगा। शांत, बिल्कुल शांत।
बेनी, मेरी तरफ देखो तो सही। बेनी, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, आई एम सॉरी। मगर ऐसे मत करो ना, वही करो ना जो अपने घर वालों के साथ करती हो। चीखना चाहती हो चीखो, सुनाना चाहती हो सुनाओ मुझे, डांटो मुझे, मगर यूं चुप मत रहो। मुझसे बात करो प्लीज। नहीं बेटू, ये चीखना चिल्लाना डांटना हम सिर्फ उन लोगों के साथ करते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, जिन पर हम अपना हक समझते हैं। चलो प्लीज, तुमने मुझसे बात तो की। बात तो हमने तुमसे कोमल पे भी की थी ना, कहा था तुम्हें कि नहीं कर सकते हम तुमसे शादी, तो तुमने दिलासा दिलाया हमें कि मैं सब ठीक कर दूंगा, और हमने तुम पे फिर भरोसा किया। क्या किया तुमने हमारे भरोसे का? हमें जो कुछ भी सुना है क्या हमें उसका दुख नहीं है बिट्टू। हमें दुख इस बात का है कि हमारे परिवार वालों को बीच में लाया गया। उन बेचारों को तो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और अब हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। बिल्कुल फिक्र मत करो, 24 घंटे में जरूर हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, प्रॉमिस यू। भरोसा नहीं कर सकती पर उम्मीद तो कर सकती हो ना। और फिर तुम वो उम्मीद भी तोड़ दोगे। फिर तो तुम जो सोच रहे हो उतना आसान नहीं है, ये सब नहीं है। वैसे एक बात कहूं, हमारे घर वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम क्या सोचती हो। वो तो हमेशा से उस मौके का इंतजार कर रहे थे इनफैक्ट, कि कब हमारी बिन्नी की शादी होगी और वो विदा होकर अपने पति के घर चली जाएगी। उन्होंने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि तुम जिंदगी भर उनके साथ रहना चाहती हो। तुम्हें नहीं लगता कि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, ऑलरेडी तैयार थे तुम्हारे बिना रहने के लिए? मुझे लगता है कि वो तुम्हारे बिना रह लेंगे बिन्नी। क्या तुम एक बार, बस एक बार इस घर में रहने के बारे में सोच नहीं सकती? देखिए हमको जाना है अभी, इसीलिए बुला गए हैं ना, हमें ऐसे ट्रीट हर बार इन लोगों की बेइज्जती होती है। इतना बड़ा घर में शादी हुआ, हमें कुछ जब दिया ये नहीं, बताइए। घर में यही होता यही है। बहना हमको ना। बताइए। घर वालों से गुस्सा है तो हम भी क्यों तो किस पे गुस्सा हो? तुम्हें भी तो गुस्सा होंगे ना हम। अरे पर हमारी गलती क्या है जो आप हमें यहाँ छोड़ के जा रहे हैं? ये तुम्हारी फैमिली, यही तुम्हारी गलती है। अब रहो इनके साथ थोड़े दिन और मिल के समझाइए कि दामाद लोग को कैसे ट्रीट किया जाता है। वो सही कह रहे हैं एकदम। एक मिनट, देखिए हम हमेशा अपने दामाद की बड़ी इज्जत करते हैं, यही हमारे संस्कार हैं। पर आप बताएं, आप नाराज क्यों हैं? क्या बात है, क्या हुआ, क्या है? बड़के भैया सही कह रहे हैं, आप लोग ऐसे छोड़ के जाइएगा तो 4 आदमी बात सुनाएगा, है ना बड़के? हाँ, कावेरी की दवाई का समय हो गया है, याद दिलाने के लिए बिन्नी ने अलार्म लगाया है हमारे। अरे छोड़ो यार, ये देखिए मामा जी, जा रहे हैं, चलो यार। अरे दामाजी गुस्सा थूक दीजिए, सगुन तो ले जाइए कम से कम। अरे नहीं चाहिए हमें ये सब, हटिए हम जाएंगे। आप लोग जाइए, मैं सुनो। अरे क्या? चलिए। अरे सुनो। लो दीजिए। देख रहा है मुकुल, हम दोनों बस दवाइयां खा के जी रहे हैं। अच्छा ये बता, लंदन में तेरी ऊ के आसपास कोई ऊ है? हाँ, हम बीमार पड़ जाएंगे तो तुझे परेशान ना करके तेरे बापू हमें वहां ले चलेंगे ना। तुम्हारी माँ कह रही है कि लंदन में जहाँ तुम रहते हो वहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल है, ताकि कभी हमारी तबीयत खराब हो तो हम तुझे परेशान ना करें, हम खुद ही वहाँ चले जाएं।
अरे अरे माँ पापा तो सोच कर ही बैठे कि इस बार मैं इन्हें लंदन लेकर ही जाऊंगा। पता नहीं ये बिन्नी कब आएगी इन लोगों को संभालने। कमाल के आदमी हो तुम भी। एक्स्ट्रा दे दे। काहे एक्स्ट्रा दे दे जब 6000 हुआ है तो। महेश भैया, बिन्नी बिटिया की शादी हुई है, कुछ बख्शीश दे दीजिए। 1000 ही रुपए तो ज्यादा मांगे भैया, कुछ हम लोग भी पार्टी वोटी कर लेंगे। बड़े आए पार्टी करने वाले। देखो शराफत से 500 रुपया और दे रहे हैं, ठीक है ना? 500 दे रहे हैं तो 6500 हो जाता है, उसी में कर लेना पार्टी, ठीक है ना? अभी कर देते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर। ये देखो नंबर वही है। हाँ वही पक्का? हाँ भैया वही। ओके, ये देखो हो गया फटाफट, है कि नहीं? ठीक है ना? जी भैया ठीक है। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, कुछ रहो। तुम अपना वादा नहीं निभा पाए तो तुम ये चाहते हो कि अब खुद से क्या वो अपना वादा तोड़ दे? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया पिट्टू? नहीं बिन्नी, मेरे गगन हलवाई की तो सिर्फ 6000 बाकी थे, ये 65,000 कैसे? लगता है पापा ने गलती से पैसे भेज दिए। क्या हुआ बिन्नी? सब ठीक था क्या? किसका मैसेज? जिस बात का डर था वही हुआ। हमारे घर वाले एक दिन भी खुद को नहीं संभाल सकते हमारे बिना। क्या हुआ? छोड़ो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। हम अब मिलके सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। हम नहीं, हम अकेले ही हैं, क्योंकि जो वादा तुमने हमसे किया था वो पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहा है हमें। इसलिए फिलहाल हम खुद को अकेला ही समझेंगे। सब खुद ही करेंगे जैसे हमेशा से करते आ रहे थे। बहुत गलतियां कर ली ना मैं, मगर अब उन्हें सुधारूंगा अभी मैं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। धन्यवाद बच्चा। मम्मी जी, बिन्नी पग फेरे रस्म के लिए अपने घर जा रही है, आप उसे आशीर्वाद नहीं दोगे? शब्दों का सही मतलब और उसका इस्तेमाल भूल गई हो अर्चना। बिन्नी शादी के बाद पहली बार अपने मायके जा रही है और लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है,
इसका मायका नहीं। और रही बात आशीर्वाद की, तो उसे तब मिलेगा जब वो पग फेरे की रस्म करने के बाद पूरी तरह से हमारी बहू बनकर वापस आएगी। पवन बा, 24 घंटों में से आपके पास सिर्फ 18 घंटे बचे हैं। जी आप लोगों ने शादी में बुलाकर हम लोगों की इतनी बेइज्जती की है, हमारे पति गुस्सा होकर चले गए। अब क्या करें हम? कितना फोन कर रहे हैं, फोन तक नहीं उठा रहे। अब आप लोग मना के लेके आएंगे उनको। अरे कोई दरवाजा खोल दो। नीलम दीदी, बबीता दीदी, सविता दीदी, दरवाजा खोल दो कोई। भाभी, तुम आ गई। हम कब से दरवाजा ठोक रहे थे, हमको बाथरूम जाना है। अरे बाप रे बाप रे बाप, 6,000 और 65,000 के बीच में आपको फर्क नहीं समझ आता पापा? या फिर लॉटरी निकलने के बाद आपका दिमाग ही खराब हो गया है? और अगर ऐसा था तो हमारी शादी में पूजा को कुछ दे देते ना, बहू है वो आपकी। विनय, अब बस करो। पापा, पापा, पापा प्लीज शांत हो जाइए। पापा, ये दवाई खाइए आप। आपने कहा था हमसे आप टेंशन नहीं लेंगे। विनय भैया, पापा से एक छोटी सी गलती हो गई है, उसमें तो चिल्लाने की क्या जरूरत थी? गलती तो सबसे हो जाती है ना। अरे तो हम क्या करें, बिना सोचे समझे बस पैसे फेंके जा रहे हैं इधर उधर। वो पापा के पैसे भैया, वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। और पैसे गए हैं, वापस आ जाएंगे। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड देखेंगे हम और हलवाई से खुद जाकर के पैसे वापस लेके आएंगे। अरे बात कर लिए हमने हलवाई से। जानती है उसने क्या कहा? कि आप सबने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है उसे। और जिन पैसों की बात कर रही हो ना तुम बिन्नी, पापा जी ने वो पैसे लॉटरी में जीते हैं। ये पैसे सिर्फ उनके नहीं है, हमारे विनय का भी हक बनता है इस पैसे पे। हाय राम, लॉटरी वॉटरी लगी है? अरे तो उसी में से कुछ पैसे या तो गिफ्ट ही दे देते हमारे पतियों को। कम से कम वहाँ जाके गुस्सा तो नहीं करते हमारे पर। गांव बसाने की लुटेरे आ गए। अरे क्या माँ, यू अभी भी नहीं बोलोगी आप? बोलो कुछ। और ये हर बार का हो गया है। खड़े रहोगे दोनों ना, माँ कुछ तो बोलो। हर बार ऐसे बोल रहे हैं। ये कैसे बोल देती है? अरे बस, सब हमारी गलती थी। हम माफी मांगते हैं आप लोगों से। आई एम सॉरी। दीदी, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जीजाजी लोगों को किसी भी बात का बुरा लगे। हमने उन दोनों के लिए अलग से शगुन निकाल के रखा था, पर शादी की अफरा तफरी के चक्कर में सविता बुआ को देना भूल गए। आप लोग अभी रुकिए, हम लेकर के आते हैं। ये 25-25 हजार जीजाजी लोगों के लिए। पूजा भाभी, आई एम रियली सॉरी। हमें विनय भैया से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर हम और क्या करते। वो पापा के ऊपर चिल्ला रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो रही थी। पर पापा की तबीयत से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर पैसे खो जाए तो वापस आ सकते हैं, पर अगर अपने खो जाए तो जिंदगी भर सिर्फ अफसोस रहता है। और हम अकेले किसी अफसोस के साथ नहीं जीना चाहते। नहीं बिल्ली, ना ही तुम्हें कभी कोई अफसोस होगा, ना ही तुम अकेली हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या चाचा, नमस्ते। बताइए साहब, क्या दें आपको? ज्यादा कुछ नहीं, बस वो एक्स्ट्रा पैसे जो महेश अंकल ने गलती से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और जिसको आप डकार मार लिए, बस वो लौटा दीजिए और कुछ नहीं, मैं चला जाऊँ। क्या फालतू बात कर रहे हो? कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं हमारे पास। क्यों झूठ बोल रहे हो चाचा? दे दो ना सीधे तरीके से पैसे, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। हलवाई समझ के हल्के में ले रहे हो? निकल गए यहाँ से, कढ़ाई में डालकर ना फ्राई कर देंगे तुम्हारा। तो मतलब आप सीधे तरीके से पैसे नहीं दोगे? नहीं देंगे।
अरे मोना, चाचा सीधे तरीके से पैसे दे दो, वरना बता रहा हूँ बहुत मारूंगा मैं। अरे दादा गुंडा आया रे। क्या हो रहा है ये? मेरी दुकान बचा लो इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ मारपीट कर रहा है। कितना बड़ा झूठा है इंस्पेक्टर, झूठ बोल रही है। ये चोर है, चोर। ये महेश अंकल के पैसे चोरी करके खा के बैठ के डकार लौटा नहीं रहा। अब तुम मुझे कानून सिखाओगे? अरे इंस्पेक्टर साहब, पर ये झूठ बोल रहा है। सच में मेरी बात सुनिए आप। अरे चलो इसे थाने। अरे पर ले जा इसको, ये तो मेरी जान ही ले लेगा। बेटा तू पग फेरा के लिए आ गई, बताई नहीं। अब और दामाद जी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं? हम तो बिट्टू के साथ ही आए थे, कार पार्क कर रहा होगा शायद। अरे तो दामाद जी ड्राइवर हैं, उनको अकेले गाड़ी लगाने के लिए छोड़ दी हो। और बेटा पग फेरा के लिए आ रही थी तो घर से निकलने के पहले फोन करती ना। मम्मी आप बिट्टू की टेंशन मत लो, बच्चा नहीं है वो, आ जाएगा। और पग फेरे के लिए तो आना ही था ना, तो इसमें बताने वाली क्या बात थी? अरे बेटा पहले बता देती तो हम लोग अपना हुलिया सुधार लेते ना। अरे चलिए सब लोग तैयार हो जाइए, दामाद जी आ रहे हैं। बिन्नी का पापा, चलिए चलिए। तो प्रेम से बोलिए, माँ विंध्यवासिनी की जय। ईश्वर तुमको और दामाद जी को हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तुम्हारे ससुराल में खूब खुशहाली हो, खूब उन्नति लाओ ससुराल में। विन्नी, ये दामाद जी को इतना टाइम क्यों लग रहा है वो करने के लिए? अरे हाँ बिन्नी, गाड़ी पार्क करने में इतना टाइम काहे लग गया है दामाद जी को? पता नहीं, हम देख कर आते हैं। ये बिट्टू कहाँ रह गया? 24 घंटों में से सिर्फ 17 घंटे बचे हैं हमारे पास। विन्नी, दामाद जी तुम दोनों का सामान लेने बाहर गए हैं ना? हम जानते हैं तुम अब यही रहने वाली हो। घर में नई बहू ने आते ही इतना बड़ा हंगामा कर दिया और आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तजुर्बा नाम की चीज होती है ना भगवान, तजुर्बा वक्त का तकाजा है, उम्र में छोटा है, तजुर्बा नहीं उनके पास जो हमारे पास है। देखते हैं सुधर जाएगी। आपको लगता है कि बिन्नी सुधरने वालों में से है? हमें तो लगता है कि उसके घर फोन करके उसका सारा कांड बता देना चाहिए। भगवान जी, हमें ऐसा लगता है कि बिनी जो है एक समझदार लड़की है, संस्कारी है और चीजों को समझती है। ठीक है, गलती इंसान से हो जाती है, हमने कर दिया अपना काम। अब बिनी को वापस आने दीजिए और हम लेट हो रहा है जाने के लिए, हमें जाने दीजिए, थोड़ा सा हट जाइए। हर हर महादेव। हाँ, भले अंधा यकीन कर लीजिए उस लड़की पर, लेकिन हम नहीं करने वाले। बात हमारे बेटे और परिवार की। पापा गुड मॉर्निंग, आप लैब जा रहे हैं? पापा, पापा प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पापा वो हमारे और बिन्नी की बातों में आ गए थे। हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है, हमें आपको पहले ही बता देना चाहिए था सब कुछ। गिलानी हो रही है ना, इसका मतलब ये हुआ कि आपने खुद को माफ कर लिया। और जब इंसान जो है अंदर से महसूस कर लेता है कि उसने गलती की है, तो हो गया उसका गंगा स्नान। स्कूल जाता है ना बच्चा, तो वहां पर गणित सीखता है, तथ्य सीखता है, सोशल साइंस सीखता है। लेकिन जिंदगी के पाठशाला में ये आपको जो चीज सिखाता है उसे संस्कार कहते हैं। और वही संस्कारों के तहत आपने जो किया आज, अच्छा नहीं किया। बड़ों का काम होता है सही रास्ता दिखाना। कोई बात नहीं, आपने महसूस कर लिया।
महादेव, कौन बोल रहा है? क्या? मम्मी, ये बात आपको किसने बताई? बिन्नी, वो जो हल्दी वाले दिन तुम, विनय और मुकुल ऊपर छत पर बात कर रही थी ना, तो तुम जो बोली वो हम सब सुन लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे। हमने बिट्टू के सामने ये शर्त रखी है कि शादी के बाद वो हमारे साथ आकर यहाँ रहेगा, तभी हम शादी कर पाएंगे। सच कहे बिन्नी, तुम्हारा शादी हो जाएगा और तुम हम लोग सबको छोड़ के यहाँ से चली जाओगी। सोच सोच के हमको इतना बड़ा वाला टेंशन हो गया था कि हम क्या बताएं कि हम लोग तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। लेकिन जब हमें बात सुने ना, तो लगा कि हमारी छाती पर से जैसे कोई बोझ उठा के हटा दिया है। हम ना ही खुशखबरी सबको जाकर के बता देते हैं। हाँ बिन्नी, हाँ अभी आप। नहीं मम्मी, किसी को नहीं बोलना अभी। अब हमारा मतलब है कि आप अभी किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ मामी, हम और बिट्टू खुद ये बात सबको बताना चाहते हैं। एक खुशखबरी हम दोनों खुद सबके सामने लाना चाहते हैं। थैंक यू। बिन्नी, आ गई तुम? आओ ना, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। आओ, आते। क्या हुआ भैया, बोलिए ना। बिन्नी, मैं कह रहा था कि मेरी कंपनी ने मेरी रिटर्न टिकट करवा दी है, तो मैं निकल रहा हूँ। अब तुम संभालो अपना ये ओल्ड एज होम, मैं तो चला। 24 घंटा का वक्त देता हूँ, और अगर 24 घंटों में आपने फैसला नहीं लिया, अपनी माँ का कसम खाता हूँ, हम लाशें बिछा दूंगा। बिन्नी, क्या हुआ? अमन के साथ तुम यहाँ रहने आई हो ना, या फिर ससुराल के ऐशोआराम देख के अपना मन बदल लिया है? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। वो बिट्टू के घर में ऑलरेडी बहुत तमाशा चल रहा है। अब बस प्लीज, बस 1-2 दिन और रुक जाइए ना। हम यहाँ वापस आने का कोई भी रास्ता निकाल लेंगे। बस प्लीज 1-2 दिन। विनय, बिन्नी जब देखो तुम्हें मुंह उठा के कुछ भी बोलती रहती है, जलील करती रहती है, और तुम चुपचाप खड़े रहते हो। बोलते क्यों नहीं उसको कुछ? अरे बेबी, तुम सुना दी थी ना उसको, अब हमारे बोलने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? लाइफ में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? पापा जी की लॉटरी निकली है और तुम्हें कुछ पैसे मिलने वाले या नहीं मिलने वाले हैं। वो हलवाई को पूरे 65,000 दिए हैं पापा जी ने। तुम्हारी हैसियत उस हलवाई से भी कम है क्या इस घर में? हम पता करके आते हैं। ए बहू, जब जा रही हो घर वापस, तो ये कुछ सगुन का मिठाई है, हाँ कुछ कपड़े हैं तुम्हारे घर वालों के लिए, रख लेना। अरे मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत थी? कैसे नहीं है जरूरत? मम्मी जी, वो ये मम्मी जी, ये हार तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वो मेरी ये हार तो भाई साहब और दीदी बिन्नी को शादी पे दिए थे। हमको अच्छे से याद है कि जब खरीदने गए थे तो हम भी उनके साथ गए थे। हाँ मम्मी जी, वो ये ना वो क्या हुआ? मुंह से बोली नहीं निकल रहा ना? मतलब पूजा, तुम बिन्नी का हार चोरी कर ली? नहीं मम्मी जी, हमने ये नहीं चुराया नहीं है। अरे शर्म करो, तुम हम सब लोग के साथ चाहे जैसा भी बर्ताव करती हो, माफ कर देते हैं सोच के कि नहीं बहू हो हमारी, उस बच्ची के साथ बुरा बर्ताव करती, हमेशा उसको खरा खोटा सुनाती हो, और हम लोग उल्टा उसी को डांटते हैं कि नहीं बड़ी भाभी, उसको तुम्हारी इज्जत करनी चाहिए। ऐसी भाभी होती है जो अपनी छोटी ननद की खुशियों को चुरा ले, उसके शादी पे बड़ों ने जो उसको आशीर्वाद स्वरूप दिया है वो चुरा ले। चोरी की ना तुम? जवाब काहे नहीं दे रही हो? एक बात बताओ बिन्नी,
हम बहुत देर से तुम दोनों को देख रहे हैं और बाहर भी हमने नोटिस किया। तुम दोनों इतनी टेंशन में क्यों हो? नहीं तो बड़े पापा, सब ठीक है। वो मुकुल भैया तो बस हमसे पूछ रहे थे कि ससुराल में सब ठीक है या नहीं, तुम खुश हो या नहीं, बस यही सब। तो तुम खुश नहीं हो? नहीं, हमारा मतलब है, हाँ बड़े पापा, हम बहुत खुश हैं, सब बहुत अच्छे हैं वहाँ। अगर सब बहुत अच्छा होता तो तुम दोनों के चेहरों पर खुशी होती, लेकिन तुम्हारे चेहरों पर जो दिख रहा है उसे खुशी नहीं कह सकते। क्या बात है, कुछ छिपा रही हो? बड़े पापा, आप प्लीज ज्यादा मत सोचिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मुकुल भैया हमारे बड़े भैया हैं और भैया लोग अपनी बहन के लिए कितने प्रोटेक्टिव होते हैं, आप तो जानते ही हैं। हम पग फेरे के लिए मायके पहली बार आए ना, तो पुलिस वालों की तरह सवाल जवाब करने लगे बस, और कुछ नहीं। बिन्नी, बिन्नी बेटा इधर आ तो। हाँ मम्मी, अभी आया बड़े पापा। गाड़ी पार्क करने में इतना टाइम तो नहीं लगता है। ये बिट्टू कर क्या रहा है और कहाँ रह गया? बिन्नी, ये हार जो तुमको बड़की मम्मी और बड़े पापा दिए थे, वो ये पूजा के पास कैसे आया? बिन्नी सच सच बता, ये हार इसके पास कैसे आया? फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। हाँ बोलो मम्मी जी को, बताओ मम्मी जी को ये हार हमारे पास कैसे आया, क्यों आया? हर हर महादेव। मम्मी जी, आप भगवान जी को भोग लगाएंगी ना? ये लीजिए, हम प्रसाद बनाकर लाए हैं। मम्मी जी प्लीज मान जाइए ना, कब तक गुस्सा रहेंगी हमसे? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, सब सूना सूना लग रहा। प्लीज मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, प्लीज मान जाइए, पिन्नी सब ठीक कर देगी। वैसे भी उसकी कोई गलती नहीं है। पढ़ाई आर्ट साइड की हो ना, LLB की नहीं ना, तो बिन्नी की वकील काहे बन रही हो? इतने दिन तुम लोगों को एकदम अपनी बच्ची की तरह रखे, और तुम लोग सही कहते हैं कि बहुओं को कितना भी प्यार दो ना, वो बेटी नहीं बन सकती। तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए ना, लेकिन अब तक मां नहीं बन पाई हो। और हम आज तक तुमको कुछ नहीं बोले, इसलिए अपने जबान पर काबू रखो, समझे? साक्षी, और तुम बउआ की सहेली हो ना, तो सहेलियों की तरह फ्रैंक तरीके से हमसे बतियाने की कोशिश मत करो। जितना कहा जाए, जो कहा जाए सिर्फ वही करो, बहस नहीं, समझी? इतनी छूट, इतनी आजादी देनी ही नहीं चाहिए थी। अगर पहले से ही लगाम कसे होते ना, तो केशव और रंजन ऐसे हमारे खिलाफ नहीं जाते। सुशीला, अब नहीं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। लगाम अपने हाथ में लेनी होगी, वरना ये घर बिखर जाएगा। इसलिए मुन्नी की अकल अभी ही ठिकाने लगानी होगी। पूजा शांत हो जाओ ना प्लीज। देखो, जो भी गलतफहमी हुई है आपस में बात करके शांति से सुलझा लो ना। शांति से बात करूं मैं विनय? सोच भी कैसे लिया तुमने कि मैं शांति से बात करूंगी? तुम्हारी माँ ने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया है। चोर लगते हैं क्या हम तुम्हें? तुम घड़ी घड़ी क्या देख रही हो बिन्नी? बताओ ना सबको, चोर हूं क्या मैं?
बिन्नी, तेरे बड़े पापा और हमने तुझे इतने प्यार से वो दिया और तूने इसे दे दिया। तुम बोलोगी या मैं बताऊं? एक काम करती हूँ, मैं ही सबको सच बताती हूँ। ये हार बिन्नी ने मुझे इसीलिए दिया था क्योंकि भाभी को वो बहुत पसंद आया था और उन्हें पहनना था, तो उन्हें बस शादी में पहनने के लिए दिया था हमें। फिर शादी के बाद वो हमें रिटर्न कर देती ना, लेके थोड़ी ना जाती। मम्मी, भाभी ने कोई चोरी नहीं की है, आपको उन्हें चोर नहीं बोलना चाहिए था। हम भी यही सोच रहे थे। इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ और ना होगा। देख रहे हो विनय, इसीलिए हम इस घर में आने से कतराते हैं। बहू बेटी की इज्जत का कोई मान ही नहीं है इस घर में, और आज तो बहू पे चोरी का इल्जाम तक लगा दिया। वो प्रज्ञा पारुल रोती रहती है, लेकिन फिर भी बिन्नी ने उन्हें 25-25 हजार का एनवेलप पकड़ा के उनका मान तो रखा, लेकिन यहाँ बहू का मान तो छोड़ो, चोर ही करार कर दिया है हमें। बस 1 मिनट नहीं रुकेंगे अब हम यहाँ पे। सुनो, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। गलतफहमी नीलम की तरफ से हुई, वो तुमसे माफी मांग लेगी। रुक जाओ। माफी मांगने से पापा जी हमें इस घर में बहू का औधा या फिर मान सम्मान नहीं मिल जाएगा। अरे बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं हम, बस और नहीं होगा मुझसे। विनय, तुम चल रहे हो मेरे साथ? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, या फिर तुम्हें यहीं रहना इनके साथ? चलो। बिन्नी, हमको ऐसा काहे लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? नहीं तो मम्मी। मम्मी, तुमको हमारे सर की कसम है बिन्नी, सच सच बता दे कि वो हार पूजा के पास कैसे गया। बिनी दीदी, अब वो ट्रैफिक वाले दामाजी की गाड़ी उठा ले गए और दरअसल वो गलत जगह पे गाड़ी लगाए थे। उठाओ। ऐसे किसी गलत जगह गाड़ी पार्क कर दिया इसने, ध्यान कहाँ रहता है? फिर से फोन भी नहीं उठा रहा है। हेलो हेलो बेटा, तुम कहाँ हो? और गाड़ी तुम? हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? बहादुरपुर पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ और इस फोन के मालिक अमन सिन्हा लॉकअप में है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।